जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का कृपा सिमरन आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से सिमरन आंटी जी के घर पे दिनांक 31 मई 2024 को गुरु जी का डिवाइन सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, इस सत्संग में आपको गुरु जी का अनेकों रहस्य सुनने को मिलेगा। जैसे गुरु जी कितना दिन व्रत रखते थे और गुरु जी क्यों व्रत रखते थे, यह रहस्य आपको आज सुनने को मिलेगा। संगत जी, एक रहस्य और मिलेगा। यदि किसी आंटी को, किसी संगत को बेबी नहीं होता है तो गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, यह भी आपको सुनने को मिलेगा। संगत जी, एक रहस्य और आपको सुनने को मिलेगा। यदि कोई संगत गुरु जी को नहीं मानती है या किसी प्रकार का वहम आता है तो आज आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि गुरु जी ही धरती पे सर्वशक्तिमान हैं। गुरु जी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। संगत जी, आपको एक रहस्य और मिलेगा। यदि कोई संगत आंटी गर्भवती हैं तो गुरु जी का एक ऐसा वरदान है कि जो है आपको बच्चा होते समय यदि वो आप पालन करते हैं तो आपको कोई दर्द नहीं होगा। गुरु जी की अपार महिमा है, अपरंपार महिमा है। जितना हम सोचेंगे उतना कम है। गुरु जी का गुणगान बहुत है। चलिए आगे सुनते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह सत्संग बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी सत्संग होने वाला है। अनेकों सवाल चौंकाने वाले मिलेंगे और उसमें आपको उत्तर भी मिलेगा संगत जी। इसलिए इस सत्संग को ध्यान से समय निकालकर अवश्य पूरा सुने। इसी में गुरु जी की ब्लेसिंग है जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज समझाते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गुरु और ईश्वर और अनंत अविनाशी हैं। उनकी लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता। गुरु के पास अनेक लीला है। जो भी अनन्य भाव से तथा पूरी श्रद्धा पूर्वक उस मालिक का ध्यान तथा भजन कीर्तन करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर गुरु करते हैं। चाहे भक्त कहीं भी चला जाए, परंतु ईश्वर को सब ज्ञात रहता है कि उसका भक्त इस समय कहाँ है और किस परिस्थिति में है। कोई भी विकट, कोई परेशानी परिस्थिति उस भक्त के निकट आने से पहले ही परमात्मा अविलंब ही उस भक्त की सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं तथा परेशानियों विपत्तियों में से उसे सहायता पहुंचाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। मुझे गुरु जी ने मौका दिया है कि मैं सत्संग को शेयर करूं। मैं गुरु जी के मैंने सबसे पहले दर्शन किए 92 में। मैं गुरु जी से 92 में जुड़ा हूँ। मेरे मामा जी, मेरे नाना जी, मेरे मामी जी जुड़े थे 87 में। तो फिर जब उन्होंने हमें बताया, गुरु जी के गुणगान किए हमारे सामने, तो फिर मेरे मदर को हुआ कि हम भी जाएंगे गुरु जी के पास। उन्होंने बोला कि मामा जी ने कि आप भी एक बार दर्शन करके आओ। फिर हम जलंधर गए उनके पास। तो जब पहली बार हम जलंधर गए तो पहले हम सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर में कई बोलने लगे कि ऐसे गुरु जी के पास कहाँ पे जाना है, ये वो। पर गुरु जी महाराज की कृपा थी, उन्होंने बुलाना था तो हम वहाँ पे माथा टेकने गए। वहाँ पे जब पहली बार गए, हमने सोचा अपने दिमाग में कि कैसे होंगे गुरु जी, क्या वहाँ पे चढ़ावा चढ़ेगा, कुछ होगा, कैसे होगा। लेकिन जब हम पहली बार गए तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। वहाँ पे जाके वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था सिस्टम कि वहाँ पे कोई चढ़ावा, कोई पैसा, कोई कुछ वहाँ पे चढ़ता है। वो जैसे जैसे हम जाते रहे, हमें ऐसे पता चला कि कोई भी संगत आती है, वो अपनी तरफ से कोई लंगर का सामान या कुछ जो भी है वहाँ पे वो लेके आए, तो बस वो किचन होती थी, वहाँ पे किचन में दे देते थे। वो आंटियां जो सेवादार होती थी, वो चाय प्रसाद के लिए जो भी सामान चाहिए ये वो सब वहाँ पे सर्व करते थे। तो जब हम पहली बार गए तो हमें लगा कि हम गए तो उन्होंने हमें गुरु जी का हॉल में बिठा दिया। तो वहाँ पे गुरबानी शब्द लगे हुए थे। भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले, उनके शब्द लगे हुए थे, सुहासा दी माला, न सिमरा मैं तेरा नाम। वो हम जैसे बैठे, थोड़ी देर बाद गुरु जी अपने स्थान पे आए। तो वो आके वहाँ पे जब बैठे, तो जब हमने उनकी तरफ देखा
तो हमें हमसे देखा ही नहीं गया उनको, मतलब इतना उनके मतलब फेस पे तेज था कि हम उनको डायरेक्टली देख नहीं सकते थे। इतने सुंदर थे, इतने उनके हाथ पांव सब बहुत सुंदर थे। तो जैसे हमने देखा कि थोड़ी देर बाद सेवादार आए, वो ना जल प्रसाद के गिलास लेके आए। वहां पे स्टील के गिलास में ना आते थे। आप जैसे अब तो जल प्रसाद सबको मिलता है, तो वैसे जब वहां पे संगत बैठी होती थी तो 40-50 संगत होती थी तब गुरुजी के पास। वो दिन देते थे कि कब आना किसी ने, कब जाना किसी ने, तो इस तरीके को आओ, ऐसे आओ। वो बोलते थे, जब हम उनसे इजाजत लेते थे, हम गुरुजी हमें इजाजत दो, तो वो कहते थे कि चलो अब अगले अगले बार इतने बजे आप आना, इस दिन इतने बार इतने बजे आना। तो वो वैसे ही हम फिर आते जाते थे उनके पास, उनसे उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो हमने जब वो जल प्रसाद आया तो जैसे बैठे थे सारे, संगत बैठी हुई थी, तो उन्होंने जल प्रसाद का गिलास उठाया और गुरुजी ने ना अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाली होती थी। वो रुद्राक्ष की माला जैसे उन्होंने गिलास उठाया और रुद्राक्ष की माला उसमें करके, और उन्होंने अपने तरफ से जो कोई मंत्र जाप कुछ भी जो गुरुजी करते थे वो करके उसमें से कुछ देखते थे गुरुजी, और जिसको देना होता था ना उसको बुलाते थे, उनको आवाज देते थे कि आओ ये प्रसाद लो, जल प्रसाद। मतलब ये नहीं था कि वो सबको मिलता था, वो जिसको ब्लेसिंग्स देनी होती थी गुरुजी ने, वो उसको जल प्रसाद देते थे गुरुजी। और गुरुजी जब हम पहली बार जब गए, जैसे दोबारा गए, तीसरी बार गए, 4 बार 5 बार, मतलब हमें जाते जाते फिर ये पता चलना शुरू हुआ कि गुरुजी की संगत कितनी है और क्या क्या गुरुजी के किया सबके साथ, जो सत्संग वहां पे शेयर होते थे। तो जैसे मेरे मामा जी थे, वो तो 87 से जुड़े हुए थे। तो जब मामा जी जाते थे तो मेरे नाना जी ना थोड़ा बिलीव नहीं करते थे, पर मेरे मामा जी मामी जी बहुत गुरुजी को मानते थे, वो जाते होते थे वहां पे। तो उन्होंने ना एक बार उनको बोला, मेरे मामा जी ने, गुरुजी आप हमारे घर भी आओ, कभी दर्शन दो, आप वहां पे आओ, हमारे घर में चरण डालो। तो गुरुजी फिर उनके घर में जब लुधियाना गए तो ना उनके ड्राइंग रूम में बैठे जाके, तो पहले मेरे मामा जी और मामी जी ने मत्था टेका सब वहीं पे, और उन्होंने जो आगे से रिश्तेदार या उनके जो फ्रेंड सर्कल थे वो भी आए हुए थे। फिर उन्होंने ना मेरे नाना जी को बुलाया कि आप अंदर आओ। तो वो फिर जब नाना जी अंदर आए तो वो वहां पे बैठे, तो गुरुजी के सामने बैठे हुए थे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि रुमाल निकालो गुरबख्श सिंह, रुमाल निकालो। तो उन्होंने रुमाल निकाला अपना, कहते रखो अपने टांगों के ऊपर रखो रुमाल। तो उन्होंने रुमाल रखा अपने टांगों पे, ऐसे कहते हाथ फैलाओ अपने, ये रखो रुमाल ऐसे। तो उन्होंने ऊपर से जैसे शक्ति से ना जो मिश्री का कुज्जा होता है, गरम गरम मिश्री का कुज्जा, डिवाइन प्रसाद लाके उन्होंने रुमाल पे रख दिया उनके। कहते गुरबख्श सिंह तेरे डाउट क्लियर हो गए, सारे हो गए क्लियर। वो सोचदा सी ना भी जे कुछ मैं करके दिखावांगा तो फिर तो मैनू मनेगा, तेरे आज सारे डाउट क्लियर हो गई। कहते उन्होंने ऐसे रखा गरम गरम प्रसाद उनके हाथों में। तो ये मतलब उन्होंने उनको भी दिखाया, फिर मेरे नाना जी भी उनसे जुड़ गए। और सबसे पहले मैं आप भूल गया सत्संग शेयर करना है, मेरे मामा मामी जी ने जब जाना था ना वहां पे पहली बार गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने ना उनकी मेरी मामी की फ्रेंड थी जो गुरुजी के पास जाते थे, उन्होंने उनको बोला कि जैसे हम जलंधर में गुरुजी हैं तो हम बहुत मानते हैं, तो अनु तू भी मेरे साथ चल। तो पहले वो बोलते रहते थे, वो नहीं गए। तो एक बार उनका भी प्रोग्राम बन गया जाने का, तो कहते चलो मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ऐसे ना जब वो आंटी थे, आंटी ने जाके गुरुजी को बोला कि मेरी फ्रेंड है, तो वो उसने आपके दर्शन करने हैं, उसको मैंने लेके आना। कहते वो अनु आंटी नू कहते वो देखी जो आएगी ना मेरे को, तो गुलाबी सूट पा के आएगी पहली बारी, तो कहते ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-5 हज़ार ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ वो ना एकदम उस टाइम पे जैसे 87 की बात है ये, तो 5,000 की ऐनक ये वो सब बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उनकी सहेली ने जाके, उनकी फ्रेंड जाके अनु आंटी को, मेरी मम्मी को फोन किया कि अनु तेरे को 5-5 हज़ार ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ।
तो वो कहते हाँ है मेरे पास 5,000 के इनके। अच्छा, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं उनको। तो जब वो गए उनके पास, तो मेरे मामी जी कहते हैं कि मेरे को ना कभी पिंक कलर पसंद नहीं था, मैं बहुत कम पहनती थी। कहते हैं उस दिन जब पहली बार जाना था तो बाई चांस जब मैंने तैयार होने लगी तो मेरे सामने पिंक कलर का सूट पड़ा था, तो मैंने पिंक कलर का सूट पहन लिया। तो कहते जब वहां पे गए गुरुजी के पास, तो अंदर कहते मैं एंटर हुई तो मेरे को कहते अनु आंटी आ गई, देख ला तेन किया सी ना गुलाबी सूट पा के आएंगी। ते सारे वो हैरान हो गए, उनके फ्रेंड भी हैरान हो गई कि गुरुजी को कैसे पता था कि ये पिंक सूट पहन के आएंगे, ये उनके पास इतनी एनके हैं, ये वो। मगर गुरुजी तो जानी जान थे, सब कुछ उनको पता होता था, क्या चीज किस टाइम पे होनी है, किसको क्या होना है, सब उनको पता होता था। और मैं मेरे को ना 92 जैसे हम 92 में गुरुजी के पास जुड़े थे, मेरी तब एज थी 16 ईयर्स। तो मैं तो बच्चा था, इतना रिलीजियस नहीं होते हम, जैसे बच्चे हैं तो हम तो अपनी मम्मा के साथ जाते थे, मदर के साथ कि वो जा रहे हैं तो वो अकेले जाते थे, इसलिए कभी मेरे को ले जाते, कभी मेरे भाई को ले जाते साथ, ताकि हम वहां पे दर्शन करने जाएं। तो 95 में गुरुजी ने जब दिल्ली छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट बनाना शुरू किया ना, तो वो कहते होते थे कि अब मैंने दिल्ली चले जाना है, तो फिर आप दिल्ली आया करना हमारे पास। तो दिल्ली जाने का हमें शायद बुलावा नहीं था गुरुजी का, हम दिल्ली का जा नहीं सके कभी भी। जैसे वो 95 में चले गए तो हमारा थोड़ा सा वो चली गई। पहले हम गए लंगर खाने के टाइम के, जब लंगर खाने का टाइम होता है जैसे 5:45 बजे हम चले गए कि लंगर मिलेगा तो तब जाएंगे, हमें पता नहीं था कि वहां पे गुरुजी का ये सत्संग चल रहा है। तो जब मैं जैसे अंदर एंटर किया तो मैं अंदर उनके घर में जब माथा टेकने गया अंदर, तो मैंने वहां पे गुरुजी का गद्दी सजी हुई देखी। तो मेरे को एकदम से लगा ये तो गुरुजी को मैंने देखा, मैं मिला हुआ हूँ गुरुजी से, मैंने दर्शन किए हुए हैं। तो मैंने जब ऐसे किसी को बोला कि मैंने वहां पे दर्शन किए हुए हैं गुरुजी के, तो वो संगत तो मेरे पास आस पास आ गई सारी कि आपने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं, आपने दर्शन किए हुए हैं, कहाँ पे आपने किया। मतलब मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तो पहला सत्संग था मेरा जहाँ पे मैं गया था, और मुझे पता नहीं था कि वो सत्संग गुरुजी का है, हम समझे नॉर्मल कीर्तन है। तो तब से फिर गुरुजी ने फिर मुझे जोड़ा अपने साथ दोबारा, और दोबारा मतलब थोड़ा सा जुड़ा, पूरा जुड़ नहीं पाया था तब। तो मेरा बेटा बड़ा बेटा वो गुरुजी के साथ थ्रू फेसबुक बहुत ज्यादा जुड़ गया गुरुजी के साथ। और 2019 से जैसे कोविड आया था यहाँ पे, कोविड टाइम से वो जुड़ा हुआ था उनके। तो फिर उसने मेरे को ऐसे ही फोटो दिखाई गया था, पापा मैं ना ऐसे गुरुजी, मैं कहा ये तो मैं मिला हुआ गुरुजी से, मैंने दर्शन किए हुए हैं बेटा ये। तो कहता उसका मतलब अपने आप कनेक्शन जुड़ गया गुरुजी के साथ, वो बड़ा गुरुजी को मानने लग गया, वो भी सत्संग पे जाने लग पड़ा अपनी मामा के साथ। तो ऐसे ना जब उसका मतलब रिजल्ट आया +2 का, तो फिर ऐसे हुआ 2021 में दिसंबर की रात को मेरे को गुरुजी ने ना, जैसे मैं कम जाता था सत्संग पे, जाता नहीं था, तो 2021 में मेरे को दिसंबर के महीने में गुरुजी ने पहले ड्रीम दर्शन दिया। मतलब जस्ट उस दिन उन्होंने ऑरेंज चोला पहना हुआ था और मैं सोया हुआ था, बिल्कुल नींद में था, और गुरुजी ने मेरे को उठाया और मेरे को साथ लेके पकड़ के, तो कहते आज सत्संग पे जाना है। और मेरे को पता नहीं, मेरे पूरी इतने ठंड में मेरे बॉडी में सारा पसीना आ गया, सारा मेरे को इतनी शिवरिंग होने लगी, और मैं अपने ब्लैंकेट में ही बोलता रहा अकेला, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, ऊंची ऊंची। मेरे को कुछ नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ, तो उतनी देर में ही सारा ड्रीम खत्म हो गया। तो मैंने सुबह अपनी आंटी से बात की, मैंने कहा मेरे को वैसे रात को ना ये मेरे साथ हुआ है। तो कहते अच्छा, कहते ये तो आप गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है आप पे, तो आपको ड्रीम दर्शन हुए, तो वो चाहते हैं कि आप सत्संग पे जाया करो। तो फिर मैंने हफ्ता 10 दिन बीच में सत्संग हुए, मैं फिर नहीं गया। फिर मेरे को गुरुजी दोबारा ड्रीम दर्शन में आए, फिर व्हाइट चोले में आए मेरे पास। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आज तो मैं तेन किधर लेके जाना, फिर लेके जाना है। तो फिर वो मेरे को लेके गए। फिर उसके बाद मैंने वहां पे जाना शुरू किया सत्संग में, जैसे हमारे किसी क्लोज में या कभी कहीं होता है तो मैं जाना शुरू हो गया गुरुजी के ड्रीम दर्शन के बाद सत्संग पे जाना शुरू हो गया। और फिर मेरी कनेक्टिविटी गुरुजी से बहुत बन गई। और जब मेरे बेटे ने ना वीजा अप्लाई किया हुआ था कनाडा में स्टडीज के लिए, तो किसी का वीजा नहीं आ रहा था बच्चों का, क्योंकि वो कोविड के दौरान मतलब कोई जो पेंडिंग फाइल्स थी बहुत ज्यादा। तो इसका हमने
मई में अप्लाई किया था और सितंबर में इसने जाना था। इसका वीजा अगस्त तक नहीं आया। तो हमने तो इसका हॉस्टल भी वहां पे बुक किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। तो हुआ यूं कि इसका ना वीजा बहुत लेट हो गया। तो ये एक दिन रात को हमारे पास बैठा हुआ हमारे रूम में, कहता पापा मेरा वीजा नहीं आ रहा, मेरा तो एक साल खराब हो जाना, ये वो। मैंने नहीं अब जाना, मेरा साल खराब हो गया, मैं जाना नहीं है कनाडा। तो आप मानेंगे नहीं, ये बच्चा हमारा 10:30 बजे या 11:45 बजे हमारे कमरे से गया होगा। और मैं सोचने लगा, मैंने कहा गुरुजी ये तो आपको इतना मानता है, आप ना इसका जो भी है ना फैसला आप जल्दी से जल्दी करा दो। अगर इसका नहीं वीजा लगना तो ना लगे, तो ये ताकि इसका साल ना खराब हो। अगर इसने इंडिया में स्टडीज करनी है तो इंडिया में करे, तो नहीं तो फिर जैसे आपकी इच्छा है। तो जी इसका वीजा मतलब इसने 2:30 बजे हमारे रूम का इतनी जोर से दरवाजा खटकाया। कहता पापा, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ है? कहता पापा मेरे को ना कनाडा गवर्नमेंट से ईमेल आ गई है। तो ईमेल में पासवर्ड था, वो जो वीजा कंसल्टेंट था उसने ही खोलना था। तो उसने बोला वो था सब बच्चों को भी, किसी को भी पहले कोई आए इंटीमेशन कुछ भी हो तो सबसे पहले हमें फोन करे, चाहे रात के जो भी बजे हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में रात होती थी, वहां पे दिन होता था। तो इसने उसको फोन लगाया, उसने वीजा कंसल्टेंट ने फोन नहीं उठाया। तो फोन नहीं उठाया तो इसने उसको मैसेज ड्रॉप किया। तो मैसेज ड्रॉप किया तो 6 बजे उसको मेरे बेटे को मैसेज आ गया कि मैंने तेरा वो देखा है और तेरा ना मेडिकल जो हेल्थ है ना, वो मेडिकल चेकअप उसका तेरा अपग्रेड हो गया। तो अब लगता है कि तेरा वीजा हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। गुरुजी की बड़ी कृपा है, शुक्राना गुरुजी का। हमने सोचा कि चलो रात को हमने गुरुजी से अरदास की है, बेनती की है, तो वो इतनी जल्दी गुरुजी ने वो सुन ली हमारी। तो सुबह हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल गया। तो जैसे शाम पड़ी तो मेरे बेटे का मेरे को फोन आया। कहता 7:30 का टाइम था, मैं ऑफिस में था। कहता पापा मेरे को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है। देखो आप गुरुजी की महिमा के एक दिन पहले मांगा और अगले दिन गुरुजी ने पहले मैसेज भी आया, फिर उसके बाद पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ गई, उसका वीजा एक्सेप्ट हो गया। जैसे वीजा एक्सेप्ट हुआ तो हमने वहां पे उसके स्कूल वालों मतलब यूनिवर्सिटी ने भी उसका ना 15 दिन ग्रेस पीरियड दे दिया था कि जो बच्चों का लेट आ रहा है वो 15 दिन लेट आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं अपने घर से। तो क्या हुआ, हमने फिर इसका ना हॉस्टल कैंसिल हो गया उतनी देर में, क्योंकि इसने कोई अप्लाई किया नहीं हुआ था, दोबारा से कोई ईमेल नहीं की उनको। तो इसका हॉस्टल उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मुझे इतनी फिक्र होनी शुरू हो गई कि अब ये अकेला जा रहा है, कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा। फिर मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, 4-5 मेरे जो फ्रेंड थे वहां पे सबको, वो सब ने बोला कि चलो 1-2 दिन 4 दिन हमारे पास आएगा, फिर इसको एयरबीएनबी में रहना पड़ेगा, तो फिर अपने आप देख लेगा, इसको जगह मिल जाती है स्टूडेंट्स को, आप टेंशन ना लो कोई, हम उसके साथ हैं ये वो। तो ऐसे ही ना 2 दिन बाद मेरे ना किसी कोलीग का फोन मेरे को आया। तो कहता यार ये काम, मैंने कहा सर मुझे ना 2-4 दिन रुक जाओ, 5 दिन, मेरे बेटे ने बाहर जाना है तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कहता कहाँ जाना उसने? मैंने कहा ऐसे टोरंटो जा रहा है, वहाँ पे शूलिक स्कूल ऑफ बिजनेस। तो कहता वहां पे जा रहा है, वहां पे तो मेरा बेटा एमबीए कर रहा है। कहता यार तू कोई बात ही नहीं है, तू टेंशन ना ले, वो सब देख लेगा उसका। मैंने कहा, फिर मैंने शुक्राना गुरुजी का किया कि मैंने कहा आप कैसे मेल मिलाते हो कि मेरे को टेंशन फ्री हो गया। फिर मैंने उसके बेटे का नंबर लिया उससे, फिर मैंने बात की, फिर मैंने अपने बेटे की बात कराई। तब हमें नहीं पता था कि वो भी फैमिली गुरुजी को मानती है और गुरुजी के भक्त है, वो हमें नहीं पता। तो जैसे मेरा बेटा वहां पे पहुंचा, उसने सामान उसके रूम में रखा और मेरे दोस्त के बेटे के साथ वहां से चला गया उसके घर। तो 2 दिन वो वहां पे रहा। जैसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और जब सामान लेने गया ना उसके रूम में, तो उसने क्या देखा कि वहां पे उसके टेबल पे ना गुरुजी का संदूक लगा हुआ था। और वो बच्चा भी गुरुजी को बहुत मानता था, गुरुजी का वो भी वक्त था। तो आप देखो कि गुरुजी ने कैसे हमारी सारी टेंशन दूर कर दी 1 मिनट में। तो वहां पे उसको सारे उसके जैसे मिल गए उसको। फिर वो बच्चा भी टोरंटो जाता है वहां पे गुरुजी के मंदिर में, और इसको भी साथ लेके गया माथा टिकाने के लिए। फिर वहां पे ये सेवा भी करते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि गुरुजी ने टेंशन हमारी कैसे उतार दी। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ एक बार। मैं ना ये 2022 दिसंबर की बात है, तो 25 दिसंबर की बात है, यहाँ पे ना एक रिजॉर्ट में महासत्संग था। तो मैं ना वहां पे गया महासत्संग में। वहां पे क्या था कि उन्होंने कार्ड भी दिए हुए थे एंट्री के, और साथ में वहां पे ना बाहर बाउंसर खड़े थे।
तो जो कार्ड दिखाता था उसको अंदर जाने देते थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी के घर जा रहे हैं सारे, गुरुजी के दर्शन करने, ये कौन सा है कि जैसे कार्ड दिखाएगा, बाउंसर है बाहर खड़े हैं। तो मेरे को बड़ा लगा, तो मैं अंदर गया, वहां पे सत्संग शुरू हुआ, सत्संग सुना सारा मैंने। तो जब आरती का टाइम आया तो वहां पे अनाउंसमेंट हो गई कि कोई नहीं उठेगा, कोई आरती करने नहीं आएगा, जो घर वाले हैं बस वही आएंगे स्टेज पे, और जिन्होंने अरेंज या ऑर्गेनाइज किया हुआ था जिन्होंने, तो वही आएंगे आरती करने, आप दूर से खड़े होके आरती करो बस। तो मैंने कहा ये कौन सा है रूल है गुरुजी का, ये तो कभी होता नहीं ऐसे। तो फिर मैंने जैसे वो लंगर प्रसाद के लिए वो जा रहे थे स्टेज पे लंगर का भोग लगवाने के लिए, तो मैंने वहां बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा गुरुजी मैं भी कभी आऊंगा आपके पास वहां पे स्टेज पे। तो आप उस दिन 25 दिसंबर का दिन था, 25, तो आप देखो कि 1 जनवरी को यहाँ पे एक और महासत्संग था अमृतसर में। तो मैं वहां गया सत्संग में, मेरी सेवा लगी जल प्रसाद बांटने की। तो मैं बाहर जल प्रसाद बांट रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि कौन से आंटी हैं जिन्होंने कराया अंदर कुछ, अंदर वहां पे 3-4 हजार की संगत थी वहां पे। तो मैं बाहर जल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो जल प्रसाद, तो मैंने ना आंटी 2 से 4 का टाइम था, तो मैं वहां पे कर रहा था। तो आंटी मेरे पास आए, कहते अंकल आओ आपने ना आज भोग लगवाना अंदर गुरुजी को। मैं तो एकदम से डर ही गया कि ये क्या हो गया। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता रहा जल प्रसाद, मैं 10 मिनट अंदर नहीं गया, वो आंटी फिर आ गई मेरे पास, कहते अंकल मैंने आपको बोला कि आज आपने गुरुजी को भोग लगवाना है। तो मैं अपने मन में सोचा कि गुरुजी मैंने आपसे क्या मांगा और आपने इतनी जल्दी मेरे को दे दिया 5-6 दिनों में। तो मैं डरते डरते उनके साथ पीछे चलने शुरू हुआ। तो आंटी ने रैंडमली ना 3-4 और 3 आंटीज को और अंदर से उठाया संगत में से ही कि आओ जी आप थाल लेके जाना आपने थाल। तो जैसे वो 3 आंटी मेरे साथ आगे आगे, मैं पीछे पीछे, उन्होंने कहा वहां से जहाँ पे थाल सज रहा है वहां पे जाके ना आप थाल ले लो गुरुजी का, तो आपने भोग लगवाना। मैंने कहा ठीक है जी। वो आंटी जो थे वो टेबल के साथ तीनों आंटी खड़े हो गए, मैं साइड पे खड़ा था। तो उनमें से 2 आंटी ने ना वो पकड़ लिया थाल। तो मेरे को नहीं पता, जो आंटी थे उन्होंने मेरे को कैसे देखा कि मैंने थाल नहीं पकड़ा या आंटियों ने पकड़ लिया। वो वहां से दूर से फिर आए, कहते अंकल मैंने आपको बोला ना कि आपने भोग लगवाना है, ये आज गुरुजी का हुक्म है, आपने भोग लगवाना, आप पकड़ो थाली मुझसे। तो वो मैंने थाली पकड़ी और मेरे आंसू आने शुरू हो गए। तो मैंने सोचा गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं जब वहां पे लगवाने गया भोग, तो मेरी आंखों में आंसू ही रहे वहां पे। फिर उन्होंने मेरे को बिठाया नीचे, साथ में जब भोग लगवाया, तो फिर मैं जब थाल वापस लेके आया तो मैं शुक्राना ही करता रहा गुरुजी का कि आप इतनी जल्दी सुनते हो हर अपने भगत की। ऐसे सत्संग है, बड़े सत्संग है मेरे पास ऐसे, पर अब टाइम थोड़ा, आप सब संग और किसी ने भी करना होगा शायद। आंटी किसी और ने भी शेयर करना है? आपका बिल्कुल नहीं, आज आपको भी पुकार है, आप भी है, आप बिल्कुल कंटिन्यू थी। तो लुधियाना में जब उसकी फर्स्ट डिलीवरी होनी थी ना, तो उसको बहुत पेनफुल हुई थी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी थी, बहुत पेनफुल थी। तो वो भी गुरुजी के दर्शन करने जाते होते थे। तो ऐसे वो गुरुजी के पास गए, जब वो प्रेग्नेंट थी तो गुरुजी को उसने बताया कि ऐसे मेरे को पहले तो बहुत ज्यादा पेन हुई। फिर गुरुजी ने पान के पत्ते होते थे वो उनसे ट्रीटमेंट करते थे, 7 पत्ते ना उसके उन्होंने पेट पे लगाए, कहते जा तेन कोई तकलीफ नहीं होनी है इसकी। जब उसका डिलीवरी का टाइम आया तो मेरे मामा जी भी साथ थे वहां पे हॉस्पिटल में। तो वहां पे बैठे हुए, तो कहते सोन तेरे को क्या खाने की इच्छा कर रही है। कहते मेरा ना, अब मैं बोल नहीं सकता उसने क्या खाने को इच्छा की। तो कहते चल मैं लेके आता हूँ। तो जैसे ही वो गए बाजार लेने के लिए, तो 12 मिनट के अंदर आए। जब आए तो वो उसकी बेटी हो चुकी हुई थी। 12-13 मिनट में उसको एक लेबर पेन में, सिर्फ सिंगल लेबर पेन में उसकी बेटी हो गई थी। तो शुक्राना गुरुजी का, उसको जैसे पहले बेबी के लिए हुआ था इतना पेन, उसको दूसरे का तो पता ही नहीं चला कि कैसे उसका गुरुजी ने जैसे वो करवा दिया। और मेरे मामा जी बताते होते हैं, कहते हैं कि जैसे वहां पे जब टेररिज्म का टाइम था, तो जैसे वो जो लुधियाना से आते थे जलंधर गुरुजी के दर्शन करने, और जब वो जाते थे वापस, कहते हैं मैंने कई बार देखा कि इतनी पुलिस होती थी, इतनी सीआरपीएफ जो भी, और कहते हैं मेरे को लगता था कि गुरुजी मेरे गाड़ी के बोनेट पे बैठे हुए हैं और उनको कभी किसी ने नहीं रोका। इतनी मतलब शक्ति होने के बावजूद
उनको कभी किसी ने रोका। कहते मेरे को लगता था गुरुजी मेरे बोनेट पे बैठे हुए हैं और मेरे को वहां तक, मेरे घर तक छोड़ के आ रहे हैं। मतलब गुरुजी अपनी संगत की इतनी मतलब रक्षा करते थे साथ में कि मेरी संगत को कुछ ना हो कभी। और मेरे नोन में थे एक, उनको ना जैसे वो भी थे, हमने उनको लेके गए अपने साथ गुरुजी के पास। तो वो जैसे उनकी फैमिली कोई मानती नहीं थी ये वो, तो फिर ना मेरे मम्मा ने उसको बोला कि आप किसी दिन आ जाओ सुबह सुबह, आप हमारे घर ही रहो, तो मैं इसको लेके जाऊंगी आपकी बेटी को, तो गुरुजी जो करेंगे ठीक करेंगे। उसके हार्ट में ना होल था वो लड़की के। तो हम गुरुजी के पास उसको लेके गए, तो गुरुजी ने उसको एक उपाय बताया कि बेटा तूने ये चीज है ये करनी है और करते रहना, ये सुबह उठ के तूने खाली पेट ये चीज तूने खानी है, ठीक है जी। वो उसने जैसे शुरू किया, आज देखो उसको कभी भी तकलीफ नहीं हुई। पहले नहीं तो जब सीजन चेंज होता था तो उसको ना सांस की प्रॉब्लम आती थी, कभी सांस की आती, कभी उसको कभी इतना सांस बंद होता उसको हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ता था। तो आज तक वो इतनी ठीक है, सब कुछ है। अब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए इतने बड़े बड़े, और गुरुजी की कृपा से उसको दोबारा कभी तकलीफ नहीं हुई और वो अपने घर में मजे ले रही है। और ऐसे ही जब हमारा पठानकोट में, यहाँ पे हमारे पास पंजाब में एक पठानकोट है, पठानकोट की संगत है वहां पे, तो गुरुजी के समाधि दिवस वाले दिन हमारी भी ना वहां पे जोड़ा सेवा में सेवा लग गई हमारी वहां पे। तो मैं जब यहाँ से गया सेवा करने, तो गुरुजी ने बुलाना था, मेरे साथ तीन चार और संगत थी जो जिन्होंने सेवा करनी थी मेरे नोन में। तो हम वहां पे गए सेवा करने। तो हमें ना वहां पे जाके जोड़े की सेवा के सेवादार ज्यादा हो गए थे पहले ही ऑलरेडी, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते कि आज तो यहाँ पे सेवा नहीं है, मैं अंदर आपको लेके जाता हूँ। जो उनके हेड होते हैं ना सेवादारों के, जोड़ा सेवा के, तो वो मेरे को अंकल कहते हैं कि आजा मैं तेरे को ना अंदर लेके जाता हूँ, अगर अंदर कोई सेवा मिलेगी ना तो आप अंदर सेवा कर लो संगत में। तो मैंने कहा जी चलो हम तो सेवा करने आए, जहाँ मर्जी दे दो सेवा हमें। तो वो जैसे अंदर लेके गया हमें, अंदर जो उनके ऑर्गेनाइजर जो सारा देखते हैं, अनिल मेहता अंकल है वहां पे, बहुत अच्छे अंकल हैं। तो उन्होंने जैसे मेरे को मिलाया उनके साथ के भी ये अमृतसर से आए, इन्होंने भी सेवा करनी, तो वो भी कहते हैं बड़ी सेवादार हमारे पास, तो आज तो उन्होंने बोला नहीं जिनकी भी सेवा करवाओ आप गुरुजी की महिमा देखिए। वहां पे इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई शुरू कि जैसे दो हॉल के बीच में ना ओपन स्पेस भी थी, तो हॉल थे बीच में ओपन स्पेस थी, तो वहां पे इतनी बारिश थी कि वहां पे सेवादार कम पड़ गए उस दिन। तो गुरुजी ने हमारी सेवा लगवानी थी, तो हम भी साथ में, उन्होंने बोला जी आओ आओ आप भी सेवा करो। तो फिर हमारे को गुरुजी ने सेवा दे दी वहां पे, हम सेवा करने लगे वहां पे। तो वहां पे गुरुजी के जो बचपन के फ्रेंड थे शिव अंकल, वो भी आए हुए थे वहां पे उस दिन, तो उन्होंने भी सत्संग करना था। तो जैसे ही ये वहां पे एक अंकल आए, उनसे ना चला नहीं जा रहा था, तो मैं और मेरा एक सेवा, हमारा जो हम अमृतसर से गए थे, तो हमने उन अंकल को ना पकड़ के गुरुजी के पास इतनी दूर आगे लेके पूरे हॉल क्रॉस करा के गुरुजी के वहां पे दर्शन कराए और मत्था टेकवाया उनको। जैसे एक बाजू पे मैंने पकड़ा, तो एक कंधे पे बाजू मैंने रखी उनकी, एक कंधे पे मेरे दूसरे सेवादार ने रखी। तो हमने जैसे उनको दर्शन कराए धीरे धीरे बड़े पेशेंस से, और अंकल से चला नहीं जा रहा था। धीरे धीरे वो कहते मैंने दर्शन करने हैं, उनके आंटी बोलते इनसे चला नहीं जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर इनके मन में है तो इनको गुरुजी के दर्शन करवाते हैं, वहां पे माथा टेकवाते हैं। हमने बड़ी कोशिश की और उनको जैसे गुरुजी की मर्जी थी, उन्होंने मत्था टेकना था, हम उनके साथ गए, उन्होंने माथा टेका। फिर वो बोलने लगे मुझे ना आगे आगे कहीं बैठा दो, चेयर ला दो मेरे लिए। तो फिर हमने बोला उन्होंने चेयर के लिए, तो कहते चेयर तो कोई है नहीं है। तो फिर जो मेरे साथ सेवादार था वो बाहर गया, वहां पे कोई पड़ी थी चेयर, फिर वो लाके उनको बिठाया। वो अंकल ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हमें, कहते आज आपने मुझे गुरुजी के दर्शन करवाए, गुरुजी का माथा टेकवाया गुरुजी के आगे, और बहुत इतना खुश हुए वो। और ये चीजें उन्होंने वहां पे अनिल मेहता अंकल ने देखी, हमें दूर से देखा होगा, हमने तो नोटिस नहीं किया, हम तो उनको दर्शन करवा रहे थे, माथा टेकवा रहे थे। तो जब हम वहां से उनसे इजाजत लेने लगे शुक्राना करके माथा टेक के, तो अनिल अंकल मेरे को कहते बेटा इधर आ एक मिनट। कहते मैंने कहा हाँ जी। कहते कहाँ से आए हो? मैं क्या अमृतसर से आए हैं। कहते अच्छा आप ना मेरे को अपना नंबर देके जाओ और मैं आपको वहाँ पे अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, तो आप जब गुरुजी ने बुलाना होगा तो आप आया करो सेवा करने। मतलब ऐसे गुरुजी सेवा लेते हैं, ऐसे बुलाते हैं। तो
और आज बहुत सारी संगत को पता नहीं होगा कि गुरुजी 4 दिन फास्ट करते थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, क्योंकि गुरुजी को जो खाते पीते थे दूध या चाय उन दिनों में, और जब फास्टिंग के टाइम पे उनको ना ये जो अन्न था ना, अन्न वो वीट कह सकते हो आप, वो नहीं पचता था गुरुजी को। ये बहुत सारी संगत को नहीं पता है। तो मेरे मामा जी के घर जब वो गए थे ना, तो उन्होंने मेरे मामा जी को बोला कि लंगर अनु आंटी ने, मेरी मामी ने तैयार किया हुआ था। उन्होंने छोले बनवाए खट्टे वाले और साथ में 2-3 सब्जियां, और गुरुजी ने जब खट्टे वाले छोले खाए ना, तो कहते अनु आंटी तू तो आज मैंने मेरी माँ याद कराती है। मतलब गुरुजी ने इतने स्वाद से खाया लंगर, इतने स्वाद से, और खाते वो बड़े स्वाद से थे, पर उनको पता नहीं था। वो जब खाते थे उसके बाद उनको वॉमिट आती थी, जरूर आती थी। तो फिर जब उन्होंने खा लिया तो मेरे मामा जी को बोलते कि बिट्टू अंकल मैं वॉशरूम बाथरूम जाना है। ते कहते गुरुजी क्यों? कहते तू चल मेरे नाल। तो फिर गुरुजी ने मेरे मामा जी को बताया कि ऐसे है कि मैं फास्ट रखता हूँ और मैं खाता स्वाद से हूँ, पर मेरे को ये नहीं, क्योंकि वो हो सकता है जैसे गुरुजी सबके कष्ट लेते थे अपने ऊपर, ये वो, तो गुरुजी को वो था। तो गुरुजी ये सारा कष्ट अपने ऊपर, जैसे संगत का किसी को छोटा कष्ट आया, किसी को बड़ा आया, तो गुरुजी अपने ऊपर लेके वो संगत को ठीक कर देते थे। तो ये चीजें थी। और ऐसे ही कुछ बहुत प्यारे सत्संग आपके। संकट जी देखिए, चाहे पुरानी संगत में से हैं, आवाज आ रही है अंकल जी? सेवादार अंकल? हाँ जी, आ रही है जी। शुक्र है, कभी कभी गुरुजी आवाज ऐसे कर देते हैं। जब गुरुजी से मिलने के बाद भी अंकल का कितना गैप हुआ, उसके बाद दोबारा कितना प्यार है गुरुजी के साथ। तो संकट जी सत्संग के साथ आंसर भी मिलते हैं, खाते हैं, ये भी। अच्छा, मैं आपको भूल गया छोटा सा संगत। जब मैं ना गुरुजी से जुड़ा ना दोबारा, तो मैं जलंधर गया, कोई फंक्शन था, तो मैंने आंटी को बोला, उस दिन मंडे था, मैंने आंटी को बोला कि आज ना कोई नॉनवेज नहीं खाएगा फंक्शन में, हमने गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने जाना है। तो मैं और मेरी आंटी थे, तो हमने वहां से फंक्शन अटेंड किया और हम माथा टेकने ना वहां पे चले गए। तो माथा टेकने गए तो गुरुजी का मंदिर बंद था उस दिन। तो हमने जैसे सर्च किया, वो हमें दिखा रहा था कि मंदिर खुलेगा, पर मंदिर उस दिन वो कहते थे कोविड के टाइम अभी खत्म ही हुआ था शायद। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मंदिर ना एक ही दिन खुलता है, संडे को, शायद संडे या मंडे को खुलता था तब, तो एक ही दिन खुलता है, अभी बंद रहेगा। तो हम ना ऐसे ही माथा टेकने लगे। वहां पे ना एक बहुत बुजुर्ग सरदार जी थे वहां पे, तो वहां पे बाहर बैठे। तो मैंने उनको बोला कि अंकल यहाँ पे बूट उतार के, यहाँ पे शूज उतार के माथा टेक ले। कहते हाँ जी टेक लो माथा यहीं पे। तो मैंने वहां से उनको बोला कि यहाँ पे बाहर उनके ना सिंक लगा हुआ था, पर वहां पे पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा माथा टेकना, हमने हाथ धोने थे। कहते नहीं, आपको माथा बाहर से टेक लो, कोई बात नहीं। हमने बाहर से माथा टेका। तो मैंने ना वैसे उनको माथा टेकने से पहले पूछा, मैंने कहा जी मैं बहुत देर बाद यहाँ पे आया हूँ, वैसे इस जगह पे मैं छोटे होते आया था, मैं गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं, पहले किए हुए थे, दर्शन किए हुए। तो कहते ये सब गुरुजी जानते हैं, सब जानते गुरुजी, ते उन्होंने सब पता है कौन आया ते कौन जा रहा है, गुरुजी ने सब पता है। आप मानेंगे नहीं, मैंने माथा टेका, वो इतनी मुश्किल से चल रहे थे अंकल। तो जब मैंने माथा टेकिया से पीछे देखा तो अंकल वहां पे थे ही नहीं। तो मैं और मेरी आंटी देखेंगे अंकल कहाँ चले गए, अंकल का पता नहीं लगा अंकल कहाँ चले गए। वो शायद गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, गुरुजी आप आए, क्या हुआ हमें समझ ही नहीं आया। तो जैसे हम वहां पे खड़े थे, तो और एक संगत आए, आंटी आए कार में, वो भी बाहर से माथा टेकने के लिए। तो वैसे मैं माथा टेक रहा था, तो मेरे आंटी को पूछते, तो आप भी गुरुजी के यहाँ पे जुड़े हुए हो? कहते कहाँ से आए हो? इस टाइम आंटी ने बोला कि हम अमृतसर से आए हैं। तो मैंने भी उनको बताया। कहते मेरी आंटी ने बोला ये तो गुरुजी से बड़े पुराने इन्होंने दर्शन किए हुए। कहते अच्छा। तो फिर उन्होंने आंटी ने मेरे को आवाज लगा दी कि आओ अंकल तो बताओ कुछ। कहते मैं तो साईं बाबा जी की इतनी भगत थी, मैं तो कभी किसी के और मतलब सोचा भी नहीं था। कहते पर गुरुजी की महिमा ऐसी है कि गुरुजी ने जब किसी को जोड़ना है ना, कहते ऐसे अट्रैक्ट किया मेरे को, ऐसे मेरे साथ मेरी कनेक्टिविटी हुई। तो कहते अब तो मैं बस गुरुजी होता हमारे घर में कि गुरुजी ये कराएंगे, गुरुजी वो कराएंगे।
मतलब जब कनेक्टिविटी होती है तो गुरुजी अपने आप ही कराते हैं, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। आंटी जैसे जैसे याद आएगा मैं आपको बताई जाऊंगा, सत्संग करी जाऊंगा। वो तो गुरुजी चाहे तो रोके ना, अच्छी बात है, आपको याद आते रहे। अच्छा एक और बताता हूँ जी, एक और बताता हूँ। जरूर। मेरा बेटा ना जब टोरंटो गया गुरुजी के मंदिर, वहां पे माथा टेकने के लिए, बाहर सेवा कर रहा था वहां पे, तो वो सेवा कर रहा था तो एक आंटी आए, वो ना सबको ना ब्लेसिंग्स बांट रहे थे, सबको। किसी को गुरुजी का स्वरूप दे रहे थे, किसी को ब्रेसलेट दे रहे थे, कुछ दे रहे थे। मेरे बेटे को क्या मिला गुरुजी से? त्रिशूल। शिवरात्रि वाले दिन मेरे बेटे को आंटी ने दिया, त्रिशूल दिया। त्रिशूल तो मतलब उसने आगे हमें बताया, कहते हैं मम्मा मेरे को ना ऐसे आज वहां पे शिवरात्रि वाले दिन मेरे को त्रिशूल मिला है, और कहते मेरे साथ जो जितनी भी संगत थी किसी को नहीं मिला, और सब ने मेरे को बोला यार तू, तेरे को इतना लकी है तू कि तेरे को आज त्रिशूल मिला, किसी को नहीं मिला। देखो गुरुजी की महिमा के उसको कैसे वो चीज मिल गई। अभी और याद आएगा फिर करता हूँ। जरूर अंकल। ये देखो छोटे छोटे कितने भोले भाव से अंकल सत्संग कर रहे हैं। आप संगत जी वही कह रही ना कि पुरानी संगत और नई संगत में गुरु महाराज जी ने कोई फर्क रखा नहीं, हम लोग बार बार। अच्छा मैं आपको सुनाता हूँ एक और सुनाता हूँ। मैं जब गुरुजी के पास गया ना तो जाता होता था, तो एक दिन ना मैंने व्हाइट पगड़ी बांध के चला गया वहां पे। तो तब मैं 16-17 साल का था। तो मेरे को स्पेशल बुलाया अपने पास, कहते इधर आ। मैं क्या? हाँ जी। कहते चिट्टी पग नहीं बननी, ब्राइट कलर दिया पग्गा बनया कर। मैं कहा ठीक है जी गुरुजी। तो फिर ना मेरे मम्मा को कहते कि अगली बार आएंगी ना चांदी का कड़ा लेके आई। थोड़ा गुस्से वाला है, मैं चांदी का कड़ा पवाना है। मम्मा कहते ठीक है जी मैं लेके आऊंगी। तो हम गए वहां पे, तो गुरुजी ने पूछा, कहते लाई है चांदी का कड़ा? कहते हाँ जी ले आई है। तो उन्होंने फिर कहते लिया मैनू दे। फिर गुरुजी ने पकड़ा, फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और मेरे को डाल दिया चांदी का कड़ा। तो चांदी का कड़ा डाला तो जैसे मेरा गुस्सा थोड़ा शांत होना शुरू हो गया था। इतना गुस्सा नहीं था मेरे में, पर कभी कभी जब आता था तो ज्यादा आता था। तो गुरुजी ने वो सारा कुछ शांत कर दिया। और गुरुजी ने जो अपने वो पंजाबी जुत्ती पहनते थे ना, एक बार ना मेरे मम्मा को दे दी अपनी पहनी हुई जुतियां। तो जैसे मम्मा ने आके घर में रखी, इतनी खुशबू थी उसमें, इतनी खुशबू थी मैं आपको बता नहीं सकता जी। हमारे घर में पूरी खुशबू जैसे गुरुजी की वो पूरी फैल जाती थी जब हम अलमारी खोलते थे ना अपनी अलमीरा। तो अब आपको एक और बात बताता हूँ, बीच में सत्संग है। मेरे मामा जी को ना 92 में 91 में ना किसी ने गुरुजी के खिलाफ ना बड़े कान भर दिए कि ऐसे है ये है, तेरे को पता नहीं। वो जलंधर के थे। और हुआ कैसे कि गुरुजी के पास ना वहां पे संगत थी, तो गुरुजी ने ना उनको बोला कि जा यार बिट्टू पकौड़े लेके आ, चाह बंदी में पकौड़े लेके आ। तो मेरे मामा जी ना पकौड़े लेने चले गए। तो कहते गुरुजी किन्ने ले आवा? कहते 20-25 संगत दे लाया तू। तो जब वहां पे गए तो वो पकौड़े लेने गए, तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया कि यार थोड़े ज्यादा कर दे पकौड़े। जब वो खड़े थे तो सामने ना एक दुकान थी, तो वो जैसे वो पकौड़े बना रहा था तो मेरे मामा जी उस दुकान पे चले गए। तो वो उनका कोई नोन थे, तो उन्होंने जैसे उनको देखा तो आवाज मारनी, कहते तू बिट्टू किधर आया? तो कहते ऐसे ना इस तरह गुरु जी को लाने आ ते गल है गुरु जी को दर्शन करना ने। तो कहते यार तू सरदार होके केड़े चक्करां च पै गया है, ये वो, मतलब आपको पता ही है कि सरदार फैमिली में ऐसे होता है। तो उन्होंने वैसे सुनी नहीं, पर उन्होंने इतने कान भर दिए उनके कि जैसे आप समझो कि बंदा, मतलब फिर जैसे वो गए अपने वहां पे सबको पकौड़े खिलाए, किए, सबने खा लिए, लंगर छक लिया। तो जब जा रहे थे ना वापिस, तो मेरे मामी जी ने बोला कि बिट्टू जी तुसी अज की गल बड़े उदास लगदे पए हो, की गल तुहानू? कहते नहीं इस तरह ना मैनू फलाना बंदा मिलिया, उन्हें मैनू ना बहुत, मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकता जो उन्हें अंज किया इस तरह। फिर ना मेरे मामा जी ना थोड़े से मतलब के जाना कम कर दिया उन्होंने, मतलब किसी ने कान इतने भर दिए। तो फिर 2017 में क्या हुआ, वो दिल्ली ना मेरे मामा जी के संडू साहब, जैसे मतलब उनकी मेरी मामी के सिस्टर के हस्बैंड, वो भी वहां पे रहते हैं। उनके फादर की ना
खांसी बंद नहीं होती थी कभी, वो उनको खांसी आती रहती, वो खांसते रहते थे। तो ना एक दिन ड्राइवर के साथ जा रहे थे, तो टैक्सी की हुई थी, तो ड्राइवर कहता कि अंकल तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਂਸੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾਂਸੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਛਤਰਪੁਰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ मेरे नाल। कहते चल यार फिर तू मैनू ऑफिस ना लेके जा, गड्डी मोड़ उधर ही। कहते जी उन्होंने ड्राइवर ने गाड़ी उधर मोड़ ली थी, तो उधर चले गए, वहां पे बड़े मंदिर माथा टेका। जैसे अंदर गए इतनी शांति मिली, और जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद किया, जैसे चाय प्रसाद का उन्होंने घूंट भरा अपने अंदर, तो उनकी खांसी को थोड़ा सा उनको लगा, मेरे गले को फर्क लगा। तो जैसे उन्होंने चाय प्रसाद पिया, वहां पे पकौड़ा भी खाया साथ में, तो अपना चाय प्रसाद, उसके बाद फिर उन्होंने एक चाय प्रसाद ली। कहते मुझे एक चाय प्रसाद और दो, वो उनका ठीक हो गया। तो जब वो वापस गाड़ी में बैठे, तो 5-7 मिनट की ब्रेक लगी, जैसे उनको खांसी नहीं आई। तो उन्होंने ना नोट नहीं किया, अंकल ने नोट नहीं किया, ड्राइवर ने उनको बताया। कहते अंकल तुसी कोई चीज नोट की थी, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ खांसी नहीं आई? कहते हाँ यार ये तो मैं देखा ही नहीं। ते फिर उनका इतना वो जुड़ गए गुरुजी से, वो बड़े मंदिर जाना शुरू हो गए। जैसे जैसे कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सका, वो खांसी का इलाज गुरुजी ने चाय प्रसाद से ही कर दिया, उनका जल प्रसाद और चाय प्रसाद से ही। तो वो अब बिल्कुल ठीक है। तो जब मेरे मामा जी वहां पे गए 2017 में, तो मेरे मामा जी ने ना उनको नोटिस किया कि अंकल तो खांसी नहीं आती भी, जल्द ठीक हो गए हो? कहते हाँ यार बिट्टू मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा फर्क पै गया मैनू। कहते किस तरह किहड़े डॉक्टर ने दसाया? कहते डॉक्टर ने दसाया इत्थे ना छतरपुर गुरु जी का मंदिर है। वो कहते किहड़े गुरु जी? कहते हैगे गुरु जी, पर उन्होंने चोला छड़ चुके हुए है, वो गुरु जी हूं मतलब हैगे नहीं है, पर गुरु जी का मंदिर हैगा उत्थे बड़े मंदिर। ते कहते कोई दसो कोई फोटो होगी उन्हों दी? कहते हाँ जी मैं तुहानू दिखाना हुणे फोटो। जब मेरे मामा जी ने फोटो देखी और मेरे मामा जी के आंसू निकलने शुरू हो गए, तब उनको पता लगा कि वहां पे बड़े मंदिर गुरु जी ने बनाया हुआ। फिर मेरे मामा जी वहां पे माथा टेकने गए और गुरु जी से इतनी माफी मांगी, इतनी माफियां मांगी वहां से कि गुरु जी मैं तो भटक गया था, मैं कहाँ पे किसी की बातों में आ गया। जब वहां पे जाके महिमा देखी गुरु जी की संगत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हम सोच भी नहीं सकते। ऑल ओवर वर्ल्ड में गुरु जी की संगत है। तो मामा जी ने माफिया मांगी, मामा जी ने उनको बोला कि गुरु जी अगर तुसी मैनू माफ किया ना, ते मैनू अज तुसी कोई ना कोई ਇਹਦਾ ना क्लू देना है, मैनू कोई प्रेजेंस देनी है कि तुसी मैनू माफ कर देता है। तो मेरे मामी जी तब लंदन गए थे अपनी बेटियों के पास। जैसे मेरे मामा जी रात को सोए, तो उनके कमरे में एसी चल रहा था। एसी चलने के बावजूद 2-2:30 बजे की बात है, कहते मेरे मामा जी कहते इतनी खुशबू गुरुजी की आई फूलों की, जैसे गुरुजी से आती होती थी, वही पूरी फ्रेग्रेंस गुरुजी की। तो कहते मेरे को शांति हुई कि गुरुजी ने मेरे को माफ कर दिया, कि आपने मेरे को प्रेजेंस अपनी फील करवाई है। तो जैसे सुबह हुई तो मेरे मामा जी ने फोन किया मामी को कि मेरे को ऐसे रात को हुआ है। कहते लो जी गुरुजी ने तो माफ करता हूँ। जैसे उन्होंने आके बताया कि ये मिलके आए हैं मेरे अंकल ये वो, तो उनको पहले बात शेयर हुई थी। तो रात को जब 2:30 बजे ऐसे हुआ, तो उन्होंने अगले दिन सुबह मामी को फोन किया लंदन कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो इतना खुश हुए, कहते गुरुजी ने तो माफ कर देता। देखो अब वो गुरुजी के पास उनकी बेटियां भी, वो सब, जैसे बेटियां तो पहले भी जुड़ी हुई थी, अब सारा परिवार ही जुड़ा हुआ है गुरुजी के साथ। और गुरुजी ने जब ब्लेसिंग्स देनी है तो अपने आप देनी होती है। अब जैसे आंटी का, मेरे को पूनम आंटी का फोन आया कि आपने सत्संग शेयर करना है, तो मैंने इनको बोला कि मेरे ना, मैं पक्का नहीं कह सकता, मेरे फादर ठीक नहीं है थोड़े, तो मेरे को उनको शायद कोई हो तो मेरे को ना मैं कर सकूं। कहते नहीं अंकल अब तो गुरुजी का ही हुक्म हुआ है, अब आपको सत्संग करना ही पड़ेगा शेयर, तो आप करो, आपके फादर को भी ब्लेसिंग्स लगेंगी, सबको लगेंगी। तो ये गुरुजी ने करवाना था। आज मैंने जिंदगी में इतने सालों बाद पहली बार जो सत्संग शेयर किया है, ये आज ही किया है। किसी के साथ मैंने सत्संग आज तक शेयर नहीं किया कभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने जितना भी बुलवाया बहुत अच्छा बुलवाया, जो भी बुलवाया बहुत अच्छा। और जो गुरुजी की कृपा, आप गुरुजी की कृपा नहीं बता रहे हो कि पापा, इनके पापा इम्प्रूवमेंट है पापा, ये भी तो बताओ ना कृपा। हाँ जी, अब पापा सेवा मिली तो हाँ जी सेवा मिली, तो आंटी ने बोला कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी और गुरुजी जल्दी ठीक करेंगे। अब पापा 2 दिन से थोड़े बेटर हैं। अब जैसे गुरुजी का अमृता, जैसे हम गुरुजी को आगे रखते हैं, जैसे वो होता तो गुरुजी को अपने पापा को पिला रहे हैं रोज,
जल प्रसाद, तो वो काफी बेटर है, वो काफी बेटर है। शुक्राना है महाराज जी। शुक्राना गुरु जी का। जी ये गुरु जी की ब्लेसिंग सत्संग की, जब गुरु जी किसी को पुकारते हैं, गुरु जी की तरफ से होता है, तो डेफिनेटली। और मैं आपको आंटी बताऊं, उस दिन मैं इतना डिप्रेस था, जैसे मैंने अपने फादर को देखा ना, तो मैंने आपको बताया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो लेकिन ये गुरु जी ने अपने आप ही तैयार किया मेरे को, अपने आप ही, कि नहीं तूने करना है आज सत्संग। देख लीजिए, शुक्राना है। वही संगत जी, जब गुरु जी की तरफ से जब जाता है कि इसको सत्संग करना है, तो सत्संग करना है, क्योंकि उसमें क्या ब्लेसिंग है। वाकई में उस दिन अंकल की आवाज, अंकल ने बिल्कुल क्लियर मना किया था कि मैं नहीं कर सकूंगा, और उनकी आवाज बहुत लो थी, और आज उनकी आवाज में, उनके फेस में जो नूर है और आवाज में जो कड़क है, वो नहीं थी। और नहीं थी उस दिन, नहीं थी उस दिन, मैं बहुत डिप्रेस था। अंकल के आंखों में, अगर मैं शायद, अंकल मुझे करेक्ट कर देना, आप थोड़ा सा रोए भी थे, आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आपकी आवाज में से फील हुआ था कि दर्द और रोना सा आपका फील हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस दिन रो रहा था जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे हुआ था, ऐसा ही लगा था। हाँ, नहीं उस दिन मेरे आंखों में आंसू थे उस दिन मेरे, जब मैंने आपसे बात कर रहा था, तो देखो गुरुजी ने कैसे, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे को ऐसे कभी फोन आएगा किसी का। तो बिल्कुल साफ रखें कि ये पवित्र जो है महाराज जी की बख्शिश हम सबको वो बनी रहे महाराज जी की तरफ से, क्योंकि महाराज जी का तो वही जानते हैं गुरु जी की किसके साथ क्या और कब क्या करना है। बस ये दास, ये इसीलिए दास डरता है कि महाराज जी मुझसे कुछ गलत मत हो जाए, मेरे से हो जाए, कि मैं अपनी मर्जी। अच्छा, एक और छोटा सा सत्संग सुनाऊं आपको, प्लीज अंकल। ऐसे बड़े मंदिर से ना माथा टेक के आ रहे थे, मैं और मेरा बेटा, तो जब उस कनाडा से आया हुआ था, तो कहता मैंने ना माथा टेकने जाना है। मैंने कहा चलो जी माथा टेकने चलते हैं। मैं और वो दोनों माथा टेकने के टैक्सी में आ रहे थे, तो एक ना टैक्सी वाले ने मेरे को बताया, कहते जी आप कब से आ रहे हो? मैंने कहा हम तो बड़ी देर से, तो पर यहाँ पे बहुत तीसरी बार गए थे शायद हम, तब वहाँ पे गुरुजी के मंदिर। तो मैं और बेटा वापस आ रहे थे टैक्सी में, तो टैक्सी ड्राइवर कहता मेरे पास ना इतनी मेरे साथ जाते हैं, मैं जहाँ पे जिसको लेके आता हूँ, संगत ने मेरे को एक सत्संग सुनाया। कहते एक लेडी थी, तो उसके घर में ना बेबी नहीं हो रहा था, तो कहते उसने आके ना, किसी ने उनको बताया कि आप ना गुरुजी के वहां जाओ और गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, सच्चे मन से जाओ। वो और उसकी मदर इन लॉ दोनों वहां पे गए, तो वहां पे सत्संग, वहां पे माथा टेका और लंगर खाने लगे ना, तो उसके लंगर में ना एक ना मकड़ी आ गई। तो और उनको किसी ने बताया हुआ था कि जो लंगर होता है ना, वो सारा खाना होता है, कुछ भी जो भी आए वो खाना ही आपने। तो वो कहते हैं, वो लेडी ने बताया कि ड्राइवर को कि मैं ना वो मकड़ी खा गई साथ में लंगर के। तो कहते हैं वो उनको डॉक्टरों ने बोला हुआ था कि तेरे घर में ना हो नहीं सकता बेबी, ये वो जो भी डॉक्टर्स बोलते थे उनको। तो उन्होंने जब मकड़ी वो सारी लंगर के साथ ही खा ली, कहते वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको लड़की हुई, शायद लड़की उनसे बोला था, कहते उसको लड़की हो गई और बड़ी हेल्दी अच्छी लड़की हुई। तो फिर उसने जब वहां पे माथा टेकने आई, तो तब लड़की साथ थी, तब उसने सत्संग शेयर किया कि भैया मेरे को ऐसे ये हुआ है, तो मैंने मकड़ी ऐसे मैंने खा ली, और पता नहीं मकड़ी ने अंदर जाके क्या मेरे अंदर जाल बनाया, क्या किया, और मेरे घर में ये गुरुजी ने बख्शिश दे दी, मेरे को बच्ची दे दी है मेरे को। गुरुजी ऐसे भी देखो लीला है गुरुजी की, कि कैसे किसी को क्या देना है। और जो गुरुजी के सच्चे मन से मानता है, वो जो भी चीज होती है वो गुरुजी को समझते हैं कि ये गुरुजी ने भेजी है और मेरे को इसको खाना है, तो वो उसने खा लिया उसने, और उसके घर में बेबी हो गया। आप देखो, ये एक ड्राइवर ने हमें सुनाया ये चीज। ये हाँ जी अंकल, ये तो कभी सुना नहीं। बिल्कुल भी नहीं सुना। ये संगत ने ड्राइवर को सुनाई ये बात, ये सारा सत्संग, तो उसने हमें सत्संग ये शेयर किया। कहते हैं ऐसे है, कहते गुरुजी के यहाँ पे जो आता है, जो सच्चे मन से आता है, जो मांगता है, उसको सब कुछ मिलता है यहाँ से। शुक्राना है महाराज जी का, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल।
मॉर्निंग का ये अमृत वेला का सत्संग है। एक्चुअली आज संडे को आगरा में ही यहाँ रामबाग में हम लोग जाते हैं हर संडे को। तो एक्चुअली रात को मेरा थोड़ा सोने में लेट हो गया था, 5 बजे का सत्संग था सुबह। तो मैंने कहा 4 बजे उठना पड़ेगा। मैंने रात को गीजर भी चला दिया, चलो पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा। बट मैं इतनी टायर्ड थी क्योंकि घर का काम बहुत था। तो 2 आंटियां जा रही थी मेरे साथ, तो बल्कि वो मुझे मैसेज करती कि हमें भी ले चलना, हमें उठा देना। तो मैंने रात को इनको मैसेज कर दिया, आंटी मैं ना बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, आप लोग चले जाना। तो मैंने नंबर शेयर कर दिया जिनके साथ अंकल के साथ जाते हैं हम लोग गाड़ी में, तो मेरे पास रहता है उनका नंबर, तो मैंने दे दिया। तो उसके बाद सुबह फोन भी बजे हुए थे, बट मैं इतनी नींद में थी मुझे पता भी नहीं चला। सबका अंकल का भी आया था, आंटियों का दोनों का चल रही है कि नहीं, बट मैं बहुत नींद में थी, मैं सोई हुई थी। मेरा फोन एक्चुअली वाइब्रेशन पे था। तो उसके बाद जैसे सो गई, तो ये उसके बाद का ड्रीम आया मुझे, 4 बजे के बाद का। तो मुझे ड्रीम आया कि एक मुझे ना छोटा सा बच्चा दिखा है, एक्चुअली मेरे नोन ही है कोई जिनके घर में दिखा। तो वो मुझे कह रहा है कि ना संडे को ना सत्संग होता है हमारा गुरुजी का। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कौन से गुरुजी आपके? छोटा सा लड़का, उसने व्हाइट कलर का पजामा कुर्ता पहना होता है। तो हार्डली उसकी एज यही 5-6 साल की बच्चे की दिखी है मुझे। तो मुझे कह रहा था गुरुजी का। मैंने कहा कौन से गुरुजी का? मैं उसको ना अपना ना गले का लॉकेट दिखाती हूँ। मैंने कहा ये वाली गुरुजी है? कहता हाँ। फिर उसके बाद मैं उसको ना ब्रेसलेट दिखाना शुरू कर देती हूँ, ये वाले गुरुजी, ये वाले गुरुजी है कि? वो बोलता रहता हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद ना उनके घर के ही कुछ दूरी पे, वहां मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो वहां पे ना एक खुला सा ग्राउंड होता है। तो वहां पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एक ब्लैक कलर का कोई एनिमल दिखा है मुझे, आई थिंक क्रो थे, और वहां पे पीकॉक थे बहुत सारे। तो मैं ना वहां पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आ गए, यहाँ भी गुरुजी, यहाँ भी आ गए, गुरुजी गुरुजी करती रहती हूँ। मैं ना वीडियो बनाते बनाते बैक हो जाती हूँ, और इतनी देर में घर वापिस आती हूँ। तो बेटी कहती है, मैंने कहा आपको पता मैंने ड्रीम में बताया था मैंने गुरुजी को देखा है वहां पे। तो कहते मुझे भी ले चलो मम्मा। वहां पे इतनी देर में मैं, हस्बैंड और बेटी, हम तीनों जाते हैं, फटाफट से निकलते हैं। और जो जहाँ पे रुकना होता है हम वहां रुकते नहीं है, सीधे आगे निकल जाते हैं। और सीधे जैसे आगे जाते हैं तो मैंने कहा मुझे याद में इतना पता नहीं, दिमाग में कुछ चल रहा था। मैंने को वो तो पीछे रह गई जहाँ पे हमें जाना था। तो वहां पे ना जाते हस्बैंड सीधे, स्पीड में होती है इनकी एक्टिवा, और सीधे ही हम लोग जहाँ पे हस्बैंड ब्रेक लगाने लगते हैं। मैंने कहा आगे देखो। इतनी देर में वहां पे एक पानी का वो होता है, समुद्र सा बना होता है, बट वहां पे पानी ये होता है डीप नहीं होता, जैसे गुरुद्वारा में जैसे होता है स्नान की जगह बनी होती है, ज्यादा डीप नहीं होता। हमारे कह लो 5 फुट 6 फुट इस तरह से इतना ही पानी था। तो वहां पे सीधे इनकी एक्टिवा जो है, वहां पे सीधे हम लोग पानी में गिरते हैं। तो बट पानी ज्यादा डीप नहीं होता गुरुजी की मेहर से। तो हम लोग वहां से निकल आते हैं। तो इस तरह से जो है वापसी में हस्बैंड कहते हैं कि आ जा। मैं ना थोड़ा सा लेट वहां से आती हूँ, पता नहीं क्या चल रहा था। तो बस यही ड्रीम था। और साथ में जहाँ पे वो बच्चा मुझे दिखा व्हाइट पजामे कुर्ते में, वहां पे व्हाइट कलर की, जैसे गुरु नानक जी जैसे पगड़ी पहनते हैं इस तरह से व्हाइट कलर की ही टोटली सारी पगड़ियां रखी होती हैं, बहुत बहुत सुंदर, ऐसे शाइनिंग में व्हाइट, प्रॉपर व्हाइट शाइनिंग वाला व्हाइट कलर होता है, ऐसे सिल्वर टच में। तो लाइन में बहुत सारी ऐसे गोल 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 करके ना इकट्ठा करके पूरा ऐसे शेप में रखी होती हैं, जैसे राउंड शेप में बिल्कुल। बहुत सारी वहां पे लाइनें लगी होती है, एक से बढ़कर एक। तो पता नहीं वो क्या होता है, मुझे नहीं पता गुरुजी ने किसका ड्रीम दिखाया, बट उसने, लड़के ने कहा कि संडे को सत्संग है, संडे को मैं सत्संग जाता हूँ, और संडे ही था कल। तो मे बी शायद गुरु नानक जी का कोई ब्लेसिंग्स हो, बहुत शुक्राना, मुझे नहीं पता। बट गुरुजी ने मोर के दर्शन जो है वो गुरु पंडरी में बुलवाया भी है कि गुरुजी मैं बोल रही थी गुरुजी आ गए। मुझे बहुत सारे मोर दिखे हैं, बहुत खुले में घूम रहे थे। लाख लाख शुक्राना महाराज का, गुरुजी की ब्लेसिंग है, पता नहीं क्या मतलब है, और बेहद शुक्राने गुरुजी अपने प्यारे दर्शन के लिए, लाख लाख शुक्राने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफी गुरु पर। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी आंटी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, बहुत शुक्राना आंटी, जय गुरुजी। और हमें अपने चरणों में बुलाया है, हमें अपने पास रखा हुआ है, हमें कितनी चीजें गुरुजी बख्शते हैं जिसका कि हम, जिसके कि हम काबिल भी नहीं है, और फिर भी वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतनी बख्शिश हमारे ऊपर करते हैं कि जिसको कि हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते।
इतने सत्संग हर दिन के होते हैं, हम लिखना भी शुरू करें तो शायद वो भी कम है। और कितनी कृपाएं तो ऐसी हैं जो मालिक हमें बिना बताए हमारे तक कर जाते हैं, और हम बाद में कितने सालों बाद हमें रियलाइज होता है कि तब भी गुरु जी हमारे साथ थे, जबकि हम गुरु जी से तब कनेक्टेड भी नहीं थे। इतने एग्जाम्पल्स, इतनी चीजें गुरु जी कई बार रिकॉल करवाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे, मतलब मैं गुरु जी को भी कनेक्ट, अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 साल ही होने वाले, 3.5 साल ही हुए, बट ये जो गुरु जी शब्द बानी से जोड़ते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तो आई यूज्ड टू सिंग शब्द्स एट एनुअल फंक्शंस, तब मुझे शब्द का मतलब नहीं समझ आते थे। लेकिन आज गुरु जी बता रहे हैं कि तू तब भी मेरे साथ कनेक्टेड थे। तो गुरु जी का अनंत शुक्राना कि गुरु जी ने हमारी बांह तब से पकड़ी हुई है, हमारे साथ, हमारे सिर पे उन्होंने अपनी कृपा का हाथ बहुत टाइम से, पता नहीं कितने जन्मों से उन्होंने थामा हुआ, जो कि हमें नहीं पता। तो गुरु जी का बेहद शुक्राना, हमारे पास कई बार लफ्ज नहीं होते जिसका कि हम बयान कर सकें। गुरु जी ने ऐसे करे कई सत्संग संगत जी, मतलब बड़े मंदिर तो गुरु जी बुलाते हैं, उनकी बहुत मेहर है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम सोचें कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, जब मालिक बुलाते हैं तभी हम जा पाते हैं, वरना हम नहीं जा पाते। तो कल मेरे को बसंत कुंज एक सत्संग में जाना था, तो मैं घर से 4 बजे का सत्संग था, तो मेरे को निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया, 2:40 हो गए थे। तो लेकिन मतलब सुबह से मैं भी घर के कामों में बिजी थी, बच्चों ने स्कूल जाना है, उनके स्कूल बैग्स, बुक्स, वो सब जो हमारे चलते रहते हैं काम। लेकिन फिर भी मन था, इच्छा थी कि सत्संग में पहुंचना है 4 बजे। तो गुरु जी से माथा टेक के निकली, और रास्ते में जाते जाते मतलब इतनी टेंशन में आ गई मैं, मेरे को लगा कि तुम्हें 4 बजे तक पहुंचूंगी, पाऊंगी कैसे पहुंचूंगी। और बड़ा दुख लगता है अगर आप गुरु जी के विराजमान होने के बाद सत्संग में पहुंचो। तो लेकिन फिर भी रास्ते में मतलब मैं इतनी पैनिक थी कि मेरे को लगा लेट हो गई, जल्दी नहीं पहुंच पाई। तो मतलब आई वॉज ड्राइविंग कार, तो एक मेरे लेफ्ट साइड से कोई ड्राइव कर रहे थे, वो लेफ्ट साइड जाते जाते अचानक से राइट को आ गए बिना इंडिकेटर दिए, और मैं लेफ्ट को जा रही थी। तो हमारी कार दोनों की आपस में टकराने का भी ऐसे है कि जैसे हल्का सा, मतलब ना तो कोई खरोंच आई, ना उस कार पे कोई डेंट आया, ना उनकी कार पे आया, ना मैं रुकी ना वो रुके। तो कैसे गुरु जी ने उस टाइम स्टीयरिंग का कंट्रोल उनके हाथ में था, मैं नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपना जा रही थी सीधा, वो दूसरे वाले अंकल राइट को आ रहे थे बिना इंडिकेटर के, और पहले वो लेफ्ट जा रहे थे। तो पहला इंसिडेंट तो वो मालिक ने बचाया, पता नहीं कौन सा उन्होंने मेरा कष्ट था जो कि हल्का सा निकाल दिया। कार को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस टच हुई और हम आगे निकल गए, वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चले गई। फिर जाते जाते बसंत कुंज में जहाँ जाना था, मेरे को अच्छे से एड्रेस याद था। तो जब मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरी, कार खड़ी कर दी मैंने एक जगह, क्योंकि ट्रैफिक से बचने के लिए, तो मैंने मेट्रो ले ली। और फिर मेट्रो से जब मैं उतरी तो जो ऑटो लिया, उनको, मेरे को एड्रेस याद था, पर वहां जाके किसी ने बताया था कि गेट 4 से एंट्री होगी, मुझे B4 समझ आ गया। तो मैं B4 में पहुंच गई, और उनका घर था B10 में। मैं पूरा घूमती वहां फिर 20-25 मिनट घूमती रही। पता नहीं इसमें गुरु जी की कोई मर्जी होगी क्या, उन्होंने मेरे कर्म कटवाया, क्या किया मुझे नहीं पता। फिर वो सत्संग अटेंड हुआ, तो फिर इच्छा हुई कि गुरु जी आज तो आपने बचाया, और बड़े मंदिर फ्राइडे को जाती हूँ लेकिन नहीं जा पाई इस बार, तो कल इच्छा हुई कि वहीं से बड़े मंदिर भी जाना है। तो फिर और संगत भी थी, हम 4 लोग थे जो हम गए बड़े मंदिर। हम पहुंचे महाराज की कृपा से, हमें जबकि बिल्कुल किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, हमारी कार को उन्होंने बोला कि आप चले जाइए अंदर। और संगत जी मेरे पैरों में मतलब बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर वो लोग नहीं भी जाने देंगे तो हम वॉक करके जाएंगे, गुरु जी अपना एनर्जी दे देते हैं। और कार बिल्कुल मंदिर के बाहर जाकर खड़ी हो गई, गुरु जी ने अंदर बुलाया, क्योंकि मैं संगत के साथ थी। तो अंकल थे और भी 2 लोग थे, तो मैंने बोला जल्दी करें। तो हमने चाय प्रसाद लिया, और होगा 8:30-9 बजे का टाइम। तो फिर मैं भी उनके साथ उठी, कि जब आप किसी के साथ जाते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें और बैठना है जो भी। तो बस मैं बरामदे से बड़े मंदिर, उन्होंने कहा कि आप दर्शन करते हुए निकलते हैं हम। तो संगत जी ने बरामदे से बस बड़े मंदिर
दरबार में गुरु जी की एंट्री लेते लेते मेरा रोना निकल गया। तो मैंने बोला कि गुरु जी मुझे नहीं जाना है, मुझे और देर आपके पास आपके चरणों में बैठना है, मेरे को बहुत अच्छा है। तो जब हम एंट्री लेने लगे दरबार के अंदर तो एक सेवादार अंकल बोलते कि अंकल अभी आप रुक जाइए, वैसे हम बड़े मंदिर में दरबार के अंदर बिठाने की वो कर रहे हैं, अभी आप रुक जाइए। मतलब उन्होंने हम चारों को रोक दिया। अब आप इसको इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी गुरु जी के साथ, मतलब कि मतलब मेरे आंखों से आंसू निकले कि गुरु जी मुझे नहीं अभी जाना, मुझे और बैठना है आपके पास आपके चरणों में। तो फिर संगत जी हम कितनी देर वहां खड़े रहे, इतनी संगत हमारे पास से कम नहीं तो 400-500 संगत निकल गई। वो अंकल हमें इशारा करते रहे कि आप रुकिए रुकिए। हम वहां खड़े हैं और कोई जैसे कि हम किसी को नजर नहीं आ रहे, या किसी सेवादार ने दूसरे ने आके हमें ये नहीं बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। हम पैसेज में खड़े हैं बिल्कुल, और हम 10 या 12 मिनट वहां खड़े रहे। फिर उन अंकल ने कहा कि आइए। तो फिर बिल्कुल गुरु महाराज जहाँ विराजमान होते हैं उनके सामने हमें उन्होंने आधा घंटा बिठाई रखा, बिल्कुल भी कहा कि आप उठो यहाँ से। और जैसे महाराज के इतना शुक्राना है, इतना बहुत शुक्राना है। और घर भी उन्होंने बहुत जल्दी पहुंचा दिया क्योंकि कल लंगर प्रसाद वहाँ बिठा के नहीं खिला रहे थे। तो दरबार में तो महाराज की कृपा से हम बैठ पाए, गुरु जी ने अपने पास बिठाया। इतना अच्छी फीलिंग थी वो, इतनी डिवाइन फीलिंग थी। डिवाइन गुरु जी की फ्रेग्रेंस तो वहाँ आपको हमेशा ही फील होती है। और महाराज ने लंगर हमें घर के लिए दे दिया प्रसाद, तो वो भी टाइम से हो गया और घर भी टाइम से पहुंचा दिया। तो मतलब कल गुरु जी ने सुबह वक्त गुरु जी से बस यही मन में प्रेयर निकलती है कि गुरु जी ये प्लान एवरीथिंग, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कितना भी अपना दिमाग लगा लो, कुछ भी सोच लें, हम नहीं है उसमें। हम गुरु जी की कृपा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। मतलब और इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि जो बयां करना बहुत बहुत मुश्किल है। गुरु जी की कृपा को कितना गुणगान करें वो नहीं समझ आते। तो अगर ऐसा लगता है कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा नहीं हो पाता, गुरु जी की प्लानिंग कुछ और ही होती है। तो इतना प्यार करते हैं गुरु जी हमें, और हर एक संगत को इतना प्यार करते हैं। गुरु जी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बच्चों का बुक्स लेने जाना था, मुझे एक कार्ड नहीं मिल रहा था कि मैं बहुत ढूंढ रही थी। तो मैं उसका नंबर अपने देखा कि कहीं लिखा हुआ, उससे मैं एनसीईआरटी की बुक्स का पता कर रही थी जो कि नहीं मिल रही थी। तो जो रैंडम पर्स मैंने पिछले 6 महीने से नहीं खोला, मैं वो खोलती हूँ और उसमें उस कार्ड का मिलना, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो आप चीज ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाए। मतलब आपको कुछ एक चाबी जो आपको नहीं मिल रही है, आपने सब जगह ढूंढ लिया, पर्स में ढूंढ लिया। कितने एग्जाम्पल्स हर संगत के साथ ऐसे होते हैं। आप वही चाबी जब आप कुछ देर बाद वापस देखते हो गुरु जी की तरफ देख के, गुरु जी चाबी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वहीं आपको चीजें मिल जाती हैं। आपकी रिंग होती है, रिंग मिल जाती है। कान से बाली गिरती है, बाली बिल्कुल बंद गिरी मिलती है। कान से बाली गिरे या कुछ भी इयरिंग्स गिरे, खुला हुआ गिरेगा, बंद का बंद कैसे गिर जाएगा। तो गुरु जी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग केवल कनेक्शन फील होता है। मतलब केवल गुरु जी का एक बार, मतलब कितने एग्जाम्पल्स तो याद नहीं रहते कि महाराज के इतना शुक्राना है। आंटी जी जय गुरु जी, इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी।